Hello, good morning class. We are going to start chapter 2 units and measurement. यूनिट्स एंड मेजरमेंट, ठीक है। तो इनमें जो है ये आपके सारे टॉपिक्स है, इनको हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। उसके बाद से क्या है कि आपको इंटरनेशनल सिस्टम आते हैं यूनिट्स के, ठीक है। इनका मेजरमेंट पढ़ेंगे, फिर इनका एक्यूरेसी पढ़ेंगे, प्रिसिशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स एंड एरर इन मेजरमेंट, ठीक है। उसके बाद से है सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक, इनको आप डिजिट्स भी बोल सकते हो। फिर डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, डायमेंशन फार्मूला एंड डायमेंशनल इक्वेशंस, ठीक है। फिर डायमेंशनल एनालिसिस एंड इट्स एप्लीकेशंस, ठीक है। तो इन सभी टॉपिक्स के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। तो पहले हम आते हैं इंट्रोडक्शन पे, ठीक है। तो आप जानते हो फिजिक्स क्या होता है, इसके पहले चैप्टर 1 में आप लोगों ने पढ़ा भी है, स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमिना। तो जो भी आप नेचुरल फिनोमिना के बारे में जो भी आप स्टडी करते हो उनको आप क्या बोलते हो, फिजिक्स। जैसे आपके नेचर में क्या क्या हो सकता है, जैसे मान लो कि लाइट आता है, लाइट ग्लो कर रहा है, ठीक है। कहीं आग जल रहा है, ठीक, हवा चल रहा है, प्लेनेट के बारे में देख रहे हो। तो जो भी आप आपके आसपास में जो भी नेचुरल फिनोमिना जो भी हो रहा है, ठीक है, वो सारी चीजें क्या होती हैं, फिजिक्स होती हैं, ठीक। तो स्टडी ऑफ फिजिक्स इन्वॉल्व मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। तो जब भी हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स जब भी पढ़ेंगे तो उसमें क्या इन्वॉल्व होगा, हमको जो भी नेचुरल फिनोमिना जो भी है, ठीक है, उनका कुछ न कुछ हमें उनकी जो भी क्वांटिटीज होंगी उनका मेजरमेंट करना होता है। जैसे मान लो कि पेन है, मान लो ये पेन है, ठीक है, ये पेन मैंने लिया है, तो इस पेन की लेंथ क्या है ये हमें बताना पड़ेगा, ठीक। ये भी फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। तो इसको हमें मेजर करना पड़ेगा कि इसकी लेंथ क्या है। जैसे आप टाइम देखते हो, ठीक है, टाइम हो गया। आप दुकान पे जाते हो, कुछ आपने मान लो कि कुछ मैंगोज खरीदा, ठीक है, तो उसको वहां का मेजरमेंट होता है। तो ऐसे ही बहुत सारी मेजरमेंट करना होता है, ठीक। और उस मेजरमेंट के साथ साथ कुछ उसके यूनिट्स भी आते हैं। तो पहले आप जान लो कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, ठीक है। ऑल दी क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ विच लॉ ऑफ फिजिकल आर डिस्क्राइब्ड एंड हुज मेजरमेंट इज नेसेसरी ऑल कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। वह सारी क्वांटिटीज जिसको हम फिजिक्स के लॉ में ढाल सकते हैं, मतलब कि जितनी भी क्वांटिटीज, उन सभी क्वांटिटीज की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, जिसको हम फिजिक्स, जो फिजिक्स है, ठीक है। तो फिजिक्स के लॉ, जो भी लॉ है उसमें अगर हम ढाल देंगे उसको, ठीक है, तो वो हमारी क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। ऑल दोस क्वांटिटीज, या तो ढाल भी सकते हैं या भी बोल सकते हैं उसको मेजर कर सकते हैं, ठीक है, या जो भी है, ठीक। तो ऑल दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड, ठीक है। एग्जाम्पल में जैसे आपको लेंथ मेजर करना पड़ता है, जैसे पेन की मैंने एग्जांपल लिया था, पेन है तो पेन का लेंथ मेजर करना पड़ता है। कभी दुकान पे अब जाते हो तो वहां पे मास काउंट करना पड़ता है, टाइम होता है, ठीक है, वॉल्यूम होता है, टेम्परेचर होता है। जब भी बीमार पड़ते हो तो टेम्परेचर, जैसे बुखार लगता है तो उस समय टेम्परेचर मेजर करते हैं। या तो फिर आपके जैसे कि आपका सीजन भी चलता है तो क्या होता है, कभी समर चला तो विंटर चला तो उस समय भी टेम्परेचर, जो भी इन्वायरमेंट का जो भी टेम्परेचर उसको मेजर करते हो। फोर्स हो गया, वर्क हो गया, प्रेशर हो गया, स्पीड हो गया, एक्सीलरेशन हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट, ये सारे क्या आते हैं आपके फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है, ठीक। चलो, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, जो हमने फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ा हम लोगों ने, ठीक है। अब उसके जो टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं, स्केलर क्वांटिटी एंड सेकंड क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी उनको बोल सकते हो जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, ठीक है। मैग्नीट्यूड की मतलब अगर बात करें तो साइज की बात कर रहा है, ठीक है। जैसे लेंथ हो गया, टेम्परेचर हो गया, टाइम हो गया। वेक्टर क्वांटिटीज क्या होता है, जिनके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, ठीक। जैसे कि फोर्स हो गया, जैसे मान लो ये पेन है, इस पेन का अगर हमें बताना है कि इसकी लेंथ क्या है तो आप क्या करोगे, इसको मेजर कर दोगे। ऐसा नहीं कि आपको बोला जाएगा कि आप इस डायरेक्शन से मेजर करो या तो इस डायरेक्शन से मेजर करो। आप इधर से भी अगर मेजर करोगे या तो इधर से आप मेजर करो, इस पेन की लेंथ क्या है, जैसे ही मेजर करोगे वो इक्वल आएगी, ठीक है। लेकिन अगर जैसे आप दरवाजा है,
तो दरवाजे पे जब आप फोर्स लगाओगे तो दरवाजा मान लो कि जो अगर आपको दरवाजे को क्या करना है, बंद करना है या तो ओपन करना है, ठीक है, तो उसका एक डायरेक्शन होगा। अगर आपको बंद करने के लिए बोला जाएगा तो एक डायरेक्शन होगा कि आप इस डायरेक्शन में उसको जब फोर्स लगाओगे तभी बंद होगा। अगर आप उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर फोर्स लगा दिए तो वो फिर अलग हो जाएगा। जैसे देखो, एक साइड से ओपन होता है, दूसरी साइड से क्लोज होता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे मतलब ऐसे कुछ क्वांटिटीज है जैसे जिन पे फोर्स लगा रहे हैं हम, तो उनका एक डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों होना चाहिए। इस मैग्नीट्यूड के साथ या इस डायरेक्शन में अगर हम फोर्स अप्लाई करेंगे तब क्या होगा, हमारा जो भी दरवाजा है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि मान लो कि हम गए उस पर फोर्स जो भी आप लगा रहे हो, ठीक, जो भी बहुत कम लगा रहे हो, तो फिर क्या हो गया, वो ओपन नहीं होगा। डायरेक्शन भी सही होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से क्या है कि आपका स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटीज है, ठीक है। तो स्केलर में क्या होता है, जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, ओनली मैग्नीट्यूड। और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, जिनमें मैग्नीट्यूड भी हो साथ में डायरेक्शन भी हो, ठीक है। आप वेलोसिटी की बात करो तो वेलोसिटी में भी क्या है, आपको वेक्टर क्वांटिटी का एग्जांपल यहाँ पे वेलोसिटी भी लिख सकते हो। बहुत सारे एग्जांपल्स है, ठीक है। ये आप लोगों ने पढ़ा भी है, 9th-10th में भी पढ़ा है, ठीक है। चलो, स्केलर क्वांटिटीज क्या होती है, वही मैंने डेफिनेशन लिखा है। अ स्केलर क्वांटिटी इज अ क्वांटिटी दैट हैज ओनली मैग्नीट्यूड। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, अ वेक्टर क्वांटिटी इज अ क्वांटिटी दैट हैज बोथ अ मैग्नीट्यूड एंड अ डायरेक्शन, ठीक है। अब हम लोग आते हैं मेजरमेंट पे, ठीक। तो मेजरमेंट में होता क्या है कि मतलब इसका अगर आप डेफिनेशन दो तो बस क्या होता है कि कंपैरिजन करना होता है, ठीक है। तो कंपैरिजन ही करना हमारा क्या होता है, मेजरमेंट होता है। द कंपैरिजन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी विथ इट्स स्टैंडर्ड यूनिट, ठीक है, इट्स कॉल्ड मेजरमेंट। तो जो भी आपके पास जो भी फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, तो जब भी आप उसका कंपैरिजन करते हो, ठीक, एक स्टैंडर्ड यूनिट के साथ, तो उनको बोलते हो आप मेजरमेंट, ठीक है। जैसे मान लो कि कोई इंस्ट्रूमेंट है या कुछ भी है, कोई भी क्वांटिटी है, ठीक है, ऑब्जेक्ट है, जिनको हमने मेजर किया, तो मेजर करने के बाद से उसका लेंथ आ रहा है 15, ठीक। तो 15 हो गया, फिर हमने साथ में क्या लिख दिया, सेंटीमीटर लिख दिया, ठीक है। मतलब हो गया क्या कि 15 टाइम्स है 1 सेंटीमीटर का, यानी कि जो है ये 15 जो सेंटीमीटर बात कर रहे हो, तो ये 15 टाइम्स ऑफ 1 सेंटीमीटर, यानी कि 1 सेंटीमीटर का वो 15 टाइम्स है, ठीक। तो यही हमारा कंपैरिजन हो रहा है, ठीक। तो ये हमारा मेजरमेंट हो गया। अब यूनिट क्या है, ध्यान देना, द रेफरेंस स्टैंडर्ड इन टर्म्स ऑफ विच एनी गिवन क्वांटिटी कैन बी मेजरमेंट, ठीक है। जैसे कि हम जब भी मेजरमेंट कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि जैसे मान लो कि हमने पेन को मेजर किया, तो पेन को मेजर किया तो हमने सेंटीमीटर लिख दिया। ऐसे ही आप वाटर को मेजर करोगे, मान लो कि आप चावल राइस लेने जाते हो तो उसका मेजरमेंट, फोर्स लगा रहे हो उसका मेजरमेंट। तो सबकी मेजरमेंट के लिए एक हमारे लिए क्या होता है कि यूनिट आता है। जैसे उनको अलग अलग क्राइटेरिया में रखा जाए। जैसे कि लेंथ है तो लेंथ को आप मीटर से मेजर कर रहे हो, मास है तो किलोग्राम से मेजर कर रहे हो, टाइम है तो आप सेकेंड से मेजर कर रहे हो, ठीक है। वॉल्यूम मेजर करना है तो वो तो आपका मीटर की हो जाता है, फोर्स मेजर करते हो तो न्यूटन हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको जो पढ़ना है, आपको स्टैंडर्ड यूनिट की बात कर रहे हैं। द स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है, शुड बी इजिली रिप्रोड्यूसिबल, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, ठीक। मतलब कह सकते हो कि इसको आसानी से हम 1 यूनिट से दूसरी यूनिट में हम कन्वर्ट कर सके। मतलब कि स्टैंडर्ड यूनिट क्या है कि उसको इजिली क्या कर सकते हैं कि मान लो सेंटीमीटर दिया है, अगर आपको उसको मीटर में कन्वर्ट करना है या तो मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो आप आसानी से क्या करते हो, उसको चेंज कर सकते हो, ठीक। जो कि पूरी तरह से हर जगह इंटरनेशनली एक्सेप्टेड का मतलब कि हर जगह वो अप्लाई होता है, हर जगह उसी यूनिट का यूज किया जाता है। तो उनको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड यूनिट, ठीक है। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे मेजरमेंट हमने किया है तो 15 इंटू सेंटीमीटर, तो ये सेंटीमीटर क्या हो गया, इसका यूनिट हो गया, ठीक। तो ये सारे आपके यूनिट्स हैं, ठीक है।
चलो अब आते हैं हम लोग डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स यूज्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड। ठीक है, देखो जैसे कुछ हमारे सिस्टम होते हैं यूनिट्स के, MKS होता है, CGS होता है, FPS होता है। तो MKS का मतलब क्या होता है, इस M का मतलब होता है मीटर, इसको बोलते हो किलोग्राम, इसको बोलते हो सेकेंड। ठीक है, तो जो मीटर होता है वो लेंथ मेजर करता है, जो किलोग्राम होता है वो मास को मेजर करता है, जो सेकेंड होता है वो टाइम को मेजर करता है। ठीक है, अब जो सेकेंड सिस्टम होता है वो CGS होता है, तो C को बोलते हैं सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। ठीक है, टाइम का जो यूनिट है वो हर जगह कोई भी सिस्टम आप ले लो, सभी जगह क्या हो रहा है आपको आता है, स्टैंडर्ड में जो भी आता है सेकेंड में आता है। ठीक है, तो फिर आप आता है FPS, इसको बोलते हो फुट, पाउंड, सेकेंड। इसका आप नाम सुने हो, आप जब केक वगैरह लेने जाते हो तो इसी यूनिट के साथ मिलता है। ठीक है, आप वहां पे ये नहीं बोलते कि 2 kg या 3 kg दीजिए। ठीक है, क्या बोलते हैं 1 पाउंड या तो 2 पाउंड दीजिए। ठीक है, तो ये आपका 3 सिस्टम है। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे SI यूनिट सिस्टम। तो जो SI यूनिट सिस्टम क्या होता है, हमने स्टार्टिंग में बताया था कि स्टैंडर्ड यूनिट। ठीक है, तो जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो हर जगह पूरे कहीं भी चले जाओ सभी जगह वो यूनिट क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, और उसको 1 यूनिट से दूसरे यूनिट यानी सेकेंड यूनिट में हम क्या कर सकते हैं, आसानी से उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जब भी आपको लेंथ की बात की जाएगी तो लेंथ को जब भी आप मेजर करोगे वो मीटर में मेजर करोगे, मास को जब भी मेजर करोगे वो किलोग्राम में मेजर करोगे, टाइम को जब भी मेजर करोगे तो सेकेंड में मेजर करोगे। आधी बात समझ में? ठीक, और अगर आप इसको ध्यान देना सही से तो ध्यान देना, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, तो ये आपका MKS आ जा रहा है। ठीक है, तो जो SI यूनिट होता है वो आपका क्या हो जाता है, MKS। एक तरफ से बोल सकते हो कि MKS को भी आप SI यूनिट बोल सकते हो या सिस्टम बोल सकते हो। ठीक है, अब हमको पढ़ना क्या है, टाइप्स ऑफ यूनिट्स। ठीक है, तो SI यूनिट में जो भी आप पढ़ रहे हो टाइप्स क्या होते हैं। फर्स्ट क्या होता है, फंडामेंटल यूनिट्स, सेकेंड क्या होता है, डेराइव्ड यूनिट। ठीक है, अब ध्यान देना, आपको खुद देख के पता चल जा रहा है कि फंडामेंटल यूनिट्स को क्या बोल सकते हैं, डेराइव्ड को क्या बोल सकते हो। ठीक है, लेकिन चलो डेफिनेशन देखो। फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती हैं, दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर आर कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड देयर यूनिट्स आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स। देखो हमने यहाँ पे 2 डेफिनेशन बनाया, पहला तो फंडामेंटल क्वांटिटीज बताया कि क्या होती हैं, फिर उनकी यूनिट्स। तो जो भी आप फिजिकल क्वांटिटीज देखते हो, ठीक, वो एक दूसरे से क्या हो, इंडिपेंडेंट हो। ठीक, उसको बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज, और उनका जो यूनिट्स होता है उन्हीं को बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट। ठीक है, तो जो फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं वो आपके पास 7 होती हैं। देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज इन दिस सिस्टम। तो इस सिस्टम में जो होते हैं 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं और उनके यूनिट्स भी होते हैं। देखो, तो फंडामेंटल यूनिट्स में हमने क्या बताया था, जो इंडिपेंडेंट हो ईच अदर, एक दूसरे के इंडिपेंडेंट हो। ठीक, तो यहाँ पे हमने लिखा है क्वांटिटी, यहाँ पे लिखा है यूनिट और इसका सिंबल लिखा है। तो पहली क्वांटिटी क्या आएगी, लेंथ। तो लेंथ को आप मीटर में मेजर करोगे और इसका सिंबल होता है m, स्मॉल m होता है। ठीक है, मास जो होता है वो किलोग्राम होता है, kg लिखते हो। ठीक, जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे ही लिखोगे, और कुछ भी अगर आपने उल्टा पुल्टा लिखा तो फिर ये गलत हो जाएगा। ठीक, तो जिस से लिख रहे हैं उससे लिखोगे आप, ऐसा नहीं कि यहाँ पे हमने कैपिटल लिखा है तो आप स्मॉल लेटर लिख दो। ठीक, टाइम है तो सेकेंड स्मॉल लेटर, इलेक्ट्रिक करंट है तो एम्पियर से मेजर करते हैं, उसको आप एम्पियर भी ले सकते हो, ए भी ले सकते हो। टेम्परेचर को केल्विन बोलते हैं, कैपिटल के से लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी आपका जैसे लाइट हो गया, तो लाइट की ब्राइटनेस को मेजर करते हैं। ठीक है, जो कि कैंडेला होता है जिनका यूनिट, जैसे लाइट की ब्राइटनेस मेजर करना होता है तो आप कैंडेला यूज करोगे। ठीक है, CD लिखते हो। ठीक, फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जैसे मोल हो गया, आप केमिस्ट्री में पढ़े हो। ठीक है, केमिस्ट्री में पढ़ते हो। ठीक,
अब ध्यान देना, जैसे हमने फंडामेंटल यूनिट्स लिख दिया, ठीक। उसके बाद आ जाओ, यहाँ पे हमने लिखा है सप्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट्स। तो जो फंडामेंटल यूनिट्स है उसमें कुछ सप्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट्स आते हैं, ठीक है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इसको जैसे मैंने अलग क्यों कर दिया, देखो ये जो होता है इनमें डायमेंशन होता है। जैसे लेंथ है तो लेंथ का कुछ न कुछ डायमेंशन होगा, मास है उसका भी कुछ न कुछ डायमेंशन होगा। तो इन सभी के पास डायमेंशन होता है। जो 7 हमने बताया है इनके पास डायमेंशन होता है। जो हमने सप्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट्स लिया है दे आर डायमेंशनलेस, इनके पास डायमेंशन नहीं होती है, ठीक है, डायमेंशन लेस होते हैं। जैसे कि आपके पास 2 आते हैं, सप्लीमेंट्री जो फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं वो 2 होती हैं। फर्स्ट क्या होता है रेडियन एंड सेकंड क्या होता है स्टेरेडियन, ठीक है। और 2 सप्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट्स इट्स मेजर प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल रेस्पेक्टिवली, ठीक है। यानी कि आप रेडियन से जो भी प्लेन एंगल हो उसको आप मेजर कर सकते हो, और स्टेरेडियन से आप सॉलिड में जो भी एंगल बनता है उसको आप मेजर कर सकते हो, ठीक है भाई। देखो सप्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती हैं, क्वांटिटी, यूनिट्स और सिंबल। तो क्वांटिटी फर्स्ट क्या आपकी प्लेन एंगल, तो इसको हम मेजर करेंगे रेडियन से, और सिंबल RAD लिखते हो, ठीक है। सॉलिड एंगल जो है तो स्टेरेडियन SR से लिखते हो, ठीक। रेडियन का सिंबल ऐसे आप लिख सकते हो, इसको रेडियन का सिंबल बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद ध्यान देना हमने प्लेन एंगल की बात कर रहे हैं, तो प्लेन एंगल देखो जैसे क्या आ सकता है, जैसे आपने ये एंगल बनाया, तो ये आप एंगल जब बनाते हो तो आप इसको क्या बोलते हो, डिग्री में मेजर करते हो, पढ़े और डिग्री में मेजर कर रहे थे आप, ठीक। आप इसको रेडियन में भी मेजर कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे आप सर्कल है तो ये आपका प्लेन हो गया, ठीक है। एंगल क्या एंगल मेजर कर रहे हो तो ठीक है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है, डायमेंशन लेस होते हैं, ठीक। बस इसकी एंगल की बात कर रहे हैं, प्लेन हो गया। जैसे ये भी आपका प्लेन है, कोई सर्कल है, ठीक। उसका अगर हमें मान लो कि कुछ भी कोई भी सेगमेंट लेते हो, कुछ भी पार्ट लेते हो, उसको मेजर करना चाहते हो तो वहां भी क्या हो जाएगा रेडियन हो जाएगा, ठीक है। सॉलिड एंगल में क्या हो गया, सॉलिड आप समझ रहे होगे पूरा स्फेरिकल होता है, जैसे हमने स्फेरिकल लिया हमने, ठीक। सॉलिड में बहुत सारे आते हैं सॉलिड, हमने स्फेरिकल की बात कर रहे हैं। तो स्फेरिकल से कहीं से भी अगर कट करके निकाल दो, देखो यहीं से कट कर दे, ऐसे कट करके निकालें, मान लो कोन का शेप निकाले इस तरह से, तो इस तरह से शेप निकलेगा आप, ठीक है। कट कर रहे हो तो ठीक है। कट करने के बाद से क्या है, हमने कुछ भी एरिया वाइज जो भी कट किया हमने, तो अब एंगल क्या है, कट कर निकाला तो सॉलिड एंगल, तो इसका भी कुछ ना कुछ यहाँ पे एंगल होगा, ठीक। ये एंगल बनेगा यहाँ पे, ये वाला, ठीक। और कहीं एंगल तो बनेगा नहीं, ठीक। तो ये हमारा होता है सॉलिड एंगल, क्योंकि ये सॉलिड है तो सॉलिड एंगल कहेंगे, ठीक है, जिसका यूनिट क्या होता है स्टेरेडियन, ठीक। अब देखो इसके बाद से इसमें क्या है, कुछ डायमेंशन पढ़ना है हमें, ठीक है। तो डायमेंशन कैसे लिखते हैं देख लेना। लेंथ को पहले तो हम ऐसे लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, जो भी लिखोगे आप स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखोगे। तो लेंथ का डायमेंशन L है। अब ध्यान देना, ये लेंथ है तो सीधे L लिख दोगे, यूनिट ये लिखे हो, लेकिन आप डायमेंशन जब भी लिखोगे तो L लिखोगे। तो जब भी कहीं आपको L लिखा है इसका मतलब इसकी यूनिट क्या है, मीटर है, ठीक। ध्यान देना इसको। मास है तो कैपिटल M लिखोगे, टाइम है तो कैपिटल T लिखोगे, डायमेंशन इस तरह से लिखना है। एम्पियर है तो A लिखोगे, जैसे इलेक्ट्रिक करंट है। अगर आपके पास टेम्परेचर दिया है तो K लिखोगे इस तरह से, ठीक है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी दिया हुआ है कैंडिला, तो आप CT लिख दोगे सीधा सीधा। अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेज मोल है तो मोल लिखोगे, ठीक। तो ये आपके थे डायमेंशन। इसको आप ध्यान देना क्योंकि इस स्पेस पे आपको चैप्टर में बहुत ज्यादा कुछ पढ़ना है, ठीक है। आपका मैक्सिमम आपका हाफ पार्ट तो चैप्टर का यही है, डायमेंशन पढ़ना है आपको, ठीक है। अब आते हैं हम लोग डेराइव्ड यूनिट क्या होती है। तो दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच आर डेराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड derived quantities and their units are called derived unit, ठीक है। ध्यान देना, ये बोल रहा है कि वो फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज पे क्या हो डेराइव किया जाए, उनके द्वारा बनाया जाए। जैसे कि इनको यूज करके हम डेराइव करते हैं इनको, ठीक है। जैसे इनका जो भी लेंथ मास जो भी आपने पढ़ा है फंडामेंटल यूनिट्स, इनके ही अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं डेराइव्ड बनाते हैं यूनिट, ठीक है। तो बोला गया है कि दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच आर डेराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड डेराइव्ड क्वांटिटीज एंड देयर यूनिट्स आर कॉल्ड डेराइव्ड यूनिट, ठीक है। जैसे वेलोसिटी,
एक्सीलरेशन, फोर्स, वर्क, ठीक। अब ध्यान देना, जैसे वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी इक्वल क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। तो जो वेलोसिटी है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। तो जो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हो गया, लेंथ की बात कर रहा है, क्योंकि आप डिस्प्लेसमेंट मेजर कर रहे हो, पढ़े भी हो आप, तो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस जो भी आता है, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो, यहाँ पे वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो जो डिस्प्लेसमेंट टाइम जो आ रहा है वो किस में आ रहा है, आपका फंडामेंटल में आ रहा है। तो फंडामेंटल के अकॉर्डिंग बनाया जा रहा है ना इसे, ठीक। तो इसको बोलते हैं डेराइव्ड यूनिट्स, ठीक है। तो जैसे वेलोसिटी हो गया, एक्सीलरेशन हो गया, तो एक्सीलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। देखो पहले से वेलोसिटी आ गया, तो वेलोसिटी का मतलब आने का मतलब क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, फिर टाइम आ गया, तो यहाँ पे लेंथ और टाइम आ गया, जो कि फंडामेंटल यूनिट्स है। ऐसे ही फोर्स पढ़ोगे तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है, एम इंटू ए, ठीक। मास इंटू एक्सीलरेशन, मास जो है आपका फंडामेंटल में आ गया। एक्सीलरेशन की बात करें तो एक्सीलरेशन में क्या है, फिर आप पढ़ोगे क्या, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, और चेंज इन वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। तो सारे फंडामेंटल को उठा के आपने क्या किया, यहाँ लाया, ठीक। तो इसको बोलोगे डेराइव्ड यूनिट्स, ठीक। इसको डेराइव किया गया। वर्क हो गया, सेक्टर, बहुत सारे ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज है, ठीक, जिनका डेराइव्ड यूनिट्स होते हैं, डेराइव्ड क्वांटिटीज होते हैं, ठीक है। अब डेराइव्ड यूनिट्स में जैसा हमने लिखा है यहाँ पे, देखो इसका यूनिट क्या, सिंबल क्या लिखोगे आप, हमने यहाँ लिखा है क्वांटिटी, यूनिट, सिंबल, फॉर्मूला। तो पहले हमने लिखा है क्या, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम आप पढ़े भी हो, ऐसा नहीं ये सब सारे फॉर्मूला लगभग आपने पढ़ा रखा है, ठीक। तो देखो वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, क्यूबिक मीटर, ठीक। और आप इसका सिंबल मीटर क्यूब बोल सकते हो। फॉर्मूला क्या होता है, V इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच। अब हमने यहाँ पे वॉल्यूम की बात किया है, तो वॉल्यूम में मैंने L इंटू बी इंटू एच लिखा है। तो ऐसा नहीं है, वॉल्यूम बहुत तरह के होते हैं, ठीक। जैसे हमने यहाँ पे लिया है क्यूबाइड लिया है, फिर क्यूब भी पढ़े हो आप, ठीक है, सिलेंडर पढ़े हो, ठीक। तो ऐसे ही आपने स्फीयर पढ़ा है। तो बहुत सारे ऐसे जो 3 डायमेंशनल है जो भी है उनके वॉल्यूम होते हैं। तो यहाँ पे हमने एक सिंपली हमने जो वॉल्यूम रखा मीटर क्यूब रखा, लेकिन हाँ सबका यूनिट यही आएगा, यूनिट सबका चेंज नहीं होगा, सबका यूनिट यही आएगा, ठीक है। अब आता है डेंसिटी पे। तो डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला जानना, फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक। ध्यान देना, इस फॉर्मूले से ही आप यूनिट कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो ध्यान देना, मास को किससे मेजर करते हो, किलोग्राम, स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है, किलोग्राम। ये अपॉन को आप पर बोल सकते हो, ठीक है। वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, क्यूबिक मीटर, ठीक है। या तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये मीटर क्यूब क्यों आया, क्योंकि देखो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, 3 टाइम्स इंटू करोगे तो मीटर क्यूब आ जाएगा। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस को मेजर करते हैं मीटर से और टाइम को सेकेंड से, तो मीटर पर सेकेंड बोलोगे। फोर्स इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सीलरेशन, ठीक है। और मास जो होता है, ध्यान देना, फोर्स इक्वल टू हमने क्या लिखा है, मास इंटू एक्सीलरेशन, ठीक। या तो m इंटू ए भी बोल सकते हो। तो ये तो मास हो गया, ठीक। एक्सीलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन क्या होता है, टाइम, ठीक। तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, ठीक है। तो m हो गया, ये तो मास हो गया, ठीक। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और इस टाइम से डिवाइड करो तो फिर 1 अपॉन टाइम हो जाएगा, ठीक है। तो आ जाएगा, देखो मास को क्या बोलोगे, किलोग्राम, डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलोगे, मीटर, टाइम को क्या बोलोगे, सेकेंड, इंटू फिर इसको भी 1 अपॉन सेकेंड बोलोगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो वही हमने लिखा यहाँ पे, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। इसको आप न्यूटन भी बोल सकते हो, ठीक है। न्यूटन ने इसको बनाया था, इसलिए न्यूटन बोलो। वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है, अभी पढ़ो, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो क्या हो जाएगा, मीटर अपॉन मीटर, या क्या हो जाएगा, मीटर अपॉन सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। फिर प्रेशर, पास्कल बोलते हो, ठीक। तो इसका प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन
फोर्स अपॉन एरिया। और जो अभी फोर्स का जो आपने मेजरमेंट लाया है, यूनिट्स लाया है, वो आप क्या लाया, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, ठीक। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, किलोग्राम मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, 1 अपॉन मीटर, ऐसे लिख सकते हैं ना, 1 अपॉन मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये मीटर से क्या हो गया, मीटर कैंसिल हो गया, ठीक, मीटर से मीटर कैंसिल हो गया। तो अब सिर्फ जो है न्यूमरेटर में क्या बच जाएगा, सिर्फ किलोग्राम बचेगा। और यहाँ पे 1 मीटर बच गया, ठीक। तो अपॉन क्या बोलोगे अब, अपॉन मीटर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। वही हमने लिखा है, मीटर अपॉन मीटर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। दोनों ये डिनोमिनेटर में है, इसको पास्कल भी बोलते हैं, ठीक है।